जी नमस्कार दोस्तों। एक काफ़ी दिन से मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था। लोगों का अक्सर यह सवाल भी इस बात पर उठाते हैं कि आखिर हिंदू धर्म को खतरा किससे है? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, यानी कि भाजपा की सरकार बनती है। उसके बाद एक मुद्दा बहुत तेजी से उठता है हिंदुत्व का। तो एक बात जो सबके बीच में आनी जरूरी है। अक्सर लोग ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू धर्म पर खतरा है। भाई, भारतवर्ष में 80% हिंदू आबादी रहती है। 20% में 3-4% ईसाई, 17-18% मुसलमान हैं। तो आखिर हिंदू को खतरा किससे है, यह बात आपको समझनी होगी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। लोग अक्सर कहते हैं कि इस्लाम से खतरा है, मुसलमानों से हिंदुस्तान को खतरा है। कहीं हद तक मैं उनकी बात मान सकता हूं। देखिए, सारे मुसलमान तो एक जैसे नहीं है, क्योंकि हर उपद्रवी हर जाति बिरादरी में होते हैं, हर मजहब में अच्छे लोग नहीं होते। हिंदुत्व की बात करें, अगर हम हिंदुओं की बात करें, देखिए 80% हिंदू आबादी में लगभग 20 से 30% ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू धर्म का ही विरोध कर रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक नया युग बना, यानी कि आजादी के बाद तमाम महापुरुष हुए जिनकी वजह से हमको आजादी मिली, हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजाद तो हम हो गए, विकास बहुत कर लिए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, हमारे देश में चीजें बदल गई, आज हम चांद पर पहुंच गए। लेकिन जो हमारी मानवता थी, जो हमारी सोच थी, उसको हमने खत्म कर दिया। आज हम अपने धर्म को नहीं समझ रहे हैं, लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं। तो यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुत्व को हिंदुओं से ही खतरा है। किसी अन्य धर्म के बारे में हम चर्चा करने से पहले अपने भीतर झांक के देखें। एक दौर आया पिछले 4-5 सालों से, आपने देखा कि अंबेडकरवाद चरम पे था। मैं बहुत सम्मान करता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने संविधान बनाने में काफी अपना योगदान दिया। तो महापुरुष हैं। देखिए, महात्मा गांधी भी महापुरुष हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी महापुरुष हैं, बीएन राव भी महापुरुष हैं। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, मंगल पांडे हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, बहुत सारे लोगों ने त्याग दिया, आजादी दिलाई, और जिसका जिस प्रकार से सहयोग हो सका सबने किया, क्योंकि वह अपने देश के लिए कर रहे थे। तो उसमें सभी महापुरुषों की अगर हम एक लिस्ट बनाए तो सबने अच्छा काम किया। फिर उसमें एक व्यक्ति को भगवान क्यों हम समझ बैठे? तो जो ये अंबेडकरवाद बढ़ा, देखिए उसकी वजह क्या है। आज हमारा एक विशेष समुदाय, दलित समुदाय के लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मानते हैं, सम्मान करिए, आपके लिए उन्होंने किया है, और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, और स्वाभाविक सी बात है, जिसके लिए जिसने भी किया है वह उसके त्याग को याद रखा जाता है। लेकिन उसकी वजह से आप किसी धर्म को, किसी जाति को आप टारगेट करके गालियां दे रहे हैं, आप सनातन को गाली दे रहे हैं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको यही सिखाया था? क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में यह लिखा है कि आप हिंदू धर्म का अपमान करो, आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, आप तभी महान बन सकोगे? यह आपकी गलत मानसिकता है। आप जो विरोध कर रहे हैं, आज हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विरोध हमारे ये अंबेडकरवादी कर रहे हैं। ये कौन सा नया धर्म बन गया? अंबेडकरवाद कौन सा धर्म है भाई? तो मुसलमानों से ज्यादा खतरा अंबेडकरवादियों से हिंदू धर्म को, चूंकि ये बहुत सारी आपको क्लिप्स दिख जाती होंगी सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग गाली दे रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि इस्लाम से उतना खतरा नहीं है ये जितना नव अंबेडकरवाद से खतरा है। कोई महापुरुष है, आप उसका सम्मान करिए। आप उसको लेकर किसी जाति धर्म को गाली देंगे तो आप उसकी भी छवि खराब कर रहे हैं। और एक चीज आप अपने जहन में बैठा लीजिए, आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, आप स्थिति देख लीजिए क्या बनी हुई है। हिंदुओं को किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से उनके घर में घुसकर आग लगाई जा रही है, उनकी बहन बेटियों को किस प्रकार से बेइज्जत किया जा रहा है। तो आप उन चीजों को देखिए, और अगर आप इसी स्थिति में रहेंगे तो आने वाले समय में भी आपके देश में यह दिन दूर नहीं होगा। तो यह कहना कि किसी से खतरा है, तो पहले तो हिंदुओं को एकजुट रहना पड़ेगा। बाकी भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है, और उम्मीद है कि भारत में इस तरह की स्थितियां कभी नहीं बनेंगी। लेकिन यदि आप इसी तरीके से करते रहेंगे, आप अपने ही धर्म को गालियां देते रहेंगे, अपने ही लोगों को गालियां देते रहेंगे, तो बाहरी शक्तियां तो फायदा उठाएंगी ही।
तो आप जब तक एकजुट हैं, आप जब तक 80% हैं और बने रहिए, तभी आप सेफ हैं। अगर आप आपस में यह चीजें करेंगे तो किसी भी प्रकार से आप सेफ नहीं रहेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह संदेश मिला होगा कि हम जो भी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उस पर हमको विचार करना होगा और सबको समझाना होगा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा देश, हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ की भूमि पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यह हमारा देश है और हम सबका कर्तव्य है कि अपने देश के नागरिकों को समझाएं जो पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, जो धर्म को नहीं समझ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे।